तो आज का जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो भी टॉपिक पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो आना ही आना है और मैथमेटिक्स भी है थोड़ा सा, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खूब अच्छे से देखना। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये रिलेशनशिप वाला है ना, रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लेते हैं, खूब अच्छा से देखना इसको, मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं तो शुरू से बताते आया हूं, इधर हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इधर लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर एक पॉइंट पर क्या होगा? सेम होगा, अमाउंट और डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर टर्म है। तो इधर हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और इधर लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? घटता है। तो दो तीन बातें खूब ध्यान से रखनी है कि फील्ड यूनिफॉर्म है, हर एक जगह उसका अमाउंट सेम है और डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा। चलो अब बोला जाएगा, मान लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और इसका अमाउंट ई है, हर एक जगह क्या है? अमाउंट ई है आपको। अब चलो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, एक चार्ज को यहां पर रख दिया गया, पॉजिटिव चार्ज, मान लेते हैं क्यू नॉट है। तो पॉजिटिव पे फोर्स क्या लगेगा? फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और कितना लगेगा? एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा, और एक्स डायरेक्शन में लग जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इस पे वर्क कर देगा, क्या करेगा? वर्क कर देगा। अच्छा, ई कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट और क्यू नॉट भी कांस्टेंट, है ना, मतलब फोर्स क्या होगा आपको? कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा। अब चलो हम लोग देखते हैं। तो इस फोर्स के लगने से बॉडी डिस्प्लेस होगी। अब हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं ये जैसे रख के छोड़े, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग गया, और ये अभी अभी यहां पर है, कुछ देर के बाद मान लेते हैं यहां पर आ गया। अब मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है इसको मैं डीएक्स बोल दे रहा हूं। क्या बोल दे रहा हूं? डीएक्स बहुत छोटा है, मतलब यहां से, है ना, बहुत छोटा है, मतलब यहां से चल के यहाँ आ रहा है, तो ये डीएक्स ले लिया, लेंथ क्या ले लिया? डीएक्स। तो सिंपल सी बात है, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ का पोटेंशियल कम होगा, थोड़ा सा ही होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज कितने का होगा? डीवी का होगा। और आपको ही पता है यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज होगा, मतलब थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। मतलब कहने का मतलब ये जो फोर्स लगेगा एक्स डायरेक्शन में, तो बॉडी टहल जाएगी थोड़ा सा। मान लेते हैं डीएक्स डिस्प्लेसमेंट की, तो डीएक्स डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग ये इलेक्ट्रिक फोर्स कुछ वर्क करेगा। तो यहाँ से यहाँ चल के आ जा रहा है, तो थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आ जाएगी, और थोड़ा सा आपका इसमें आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, और थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाएगी, क्योंकि ये अपना पोजीशन चेंज कर रखा है। ओके, और कितना डिस्टेंस आगे जाने पर? डीएक्स डिस्टेंस। तो अब चलो क्या लिखते हैं, पहले वर्क डन निकाल लो, खूब अच्छा से देखो। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में स्मॉल वर्क डन होगा, कौन करेगा? ये फोर्स करेगा, इस चार्ज पे करेगा, तो ये जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो चलो पहले लिखता हूं, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, ये तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, क्या लिखेंगे? फोर्स लिखेंगे, क्यू नॉट ई इस डायरेक्शन में है ना, और इसी डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो थोड़ा सा वर्क डन हो जाएगा, है ना। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स लिखेंगे, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, और एक ही डायमेंशन इसका चेंज हो रहा है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई और जेड तो छोड़ ही दो, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो
इधर ही डिस्प्लेसमेंट और इधर ही फोर्स, इनके बीच का एंगल क्या, 0 डिग्री cos 0 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो जाएगा बोलो तो, क्यू नॉट ई और dx नहीं हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में ये इलेक्ट्रिक फोर्स स्मॉल वर्क किया होगा dw, और ये किसका वर्क है, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क है। किसका वर्क है, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क है। कब, जब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ है तब। ओके, अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, निगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है कि नहीं, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहां पर लिखता हूं। अब बताओ, थोड़ा सा डिस्प्लेस की तो थोड़ा सा वर्क डन किया इलेक्ट्रिक फोर्स, और जो ये कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होता है निगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, निगेटिव, और थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, डीडब्ल्यू के करस्पॉन्डिंग डीयू कह सकते हैं, डीयू कह देंगे कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। ओके, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई और डीएक्स नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो, अब निगेटिव साइन को उधर लेके चला गया, तो डी यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई और डीएक्स हो गए। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, क्यू नॉट को इधर बटा में ले आ देता हूं, तो डी यू और बटा में क्या है, क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ई डीएक्स है कि नहीं। अब देखो, उस समय जो बताया था तो आपको क्या बताया था, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन्होंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बोला था ना, रफ आइडिया। तो स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है और बटा में के चार्ज है, तो ये स्मॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं हो जाएगा। डी डब्ल्यू लिख सकते हैं, मतलब पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी थोड़ा सा का चेंजिंग आ जाएगा। तो ये इसके जगह ये तो लिख देंगे माइनस ई डी एक्स, मतलब इतने के जगह हम लोग डी भी लिख सकते हैं। तो अब बताओ, एक फॉर्मूला आ गया, डी वी इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ई डी एक्स। क्या आ गया, माइनस ई डी एक्स। मतलब आपको अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में हो जा रहा है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी चेंज हो जा रहा है, हो जा रहा है कि नहीं। ये कब का केस लिया हूं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ऑलरेडी सेटअप इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज को रख के छोड़ दिए हैं, तब ये कंडीशन आ रहा है कि ये स्मॉल डिस्प्लेस जब कर रही है चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी ये स्मॉल का चेंजिंग आ रहा है। ओके, और इसका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। डीवी का वैल्यू माइनस ई डी एक्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री cos 0 डिग्री 1, तो उसको हटा दिया हूं, है ना। आप माइनस यहाँ पर लिखते हैं क्या, डॉट लेते हैं ना, तो cos 0 डिग्री तो 1 हो जाएगा, तो डीवी का वैल्यू माइनस ई डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब चलो इसी में थोड़ा सा बताता हूं। और अब मान लो कोई आपसे कहता है नौनी कि ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ओनली वाई डायरेक्शन में, इधर है ओनली वाई डायरेक्शन में है, मतलब डीवी का वैल्यू है ना, डीवी का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ई, और यहाँ पर वाई डायरेक्शन में टेबल करेगा ना, डी वाई नहीं हो जाएगा। अब कहा जाएगा कि मान लेते हैं यही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली जेड डायरेक्शन में हो, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में ना हो, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो चेंज आएगा माइनस ई, और यहाँ डीजेड नहीं आ जाएगा, डीजेड नहीं आ जाएगा। तो चलो, तो अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रहा है, आपको खूब अच्छा से देखना, और यहाँ पर लिख भी दे रहा हूं, डीवी इज इक्वल टू आपको माइनस ई डी। तो याद रखना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एक्स डायरेक्शन में है, जब वाई डायरेक्शन में है, और जब जेड डायरेक्शन में ओनली, है ना, तो ये वाला फॉर्मूला होगा। तो चलो, तो यहाँ पर क्या है, डीवी इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ई डी एक्स आ गया कि नहीं, डीवी का वैल्यू। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन अगर कोई पूछे, है ना, एक्स डायरेक्शन अमाउंट, तो क्या हो जाएगा, माइनस डीवी बाई डी एक्स नहीं हो जाएगा, बोलो। अच्छा, ई वाई का वैल्यू अगर कहना चाहे, मान लेते हैं वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस डीवी बाई डी वाई हो जाएगा, है ना। और इजेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बोलो, माइनस डीवी बाई डीजेड हो जाएगा। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है, ऊपर में वोल्ट है, नीचे में लेंथ का है ना, वोल्ट पर मीटर लिखेंगे कि नहीं। तो एक और यूनिट होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, साथ में पढ़ते चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड।
न्यूटन पर कूलम तो पढ़ते ही थे, अब पढ़ेंगे वोल्ट पर मीटर भी एक यूनिट होता है। चलो ये चीज हो गई। मतलब हम लोग देखे थे कि जब एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था, एक टेस्ट चार्ज को रख के छोड़ दिए थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ वर्क करता था, तो बॉडी को टहला देता था, तो स्मॉल जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा था। क्यू नॉट को बटा में ले आए तो स्मॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख दिए, और उसका फॉर्मूला आ गया डीवी का वैल्यू माइनस ई डी एक्स आ गया। और वो ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, उसको ई एक्स भी लिख सकते हैं, है ना। सिमिलरली अगर वाई डायरेक्शन में ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तब ये आ जाता डीवी का वैल्यू माइनस ई डी वाई, है ना। तो ई वाई का वैल्यू क्या आ जाता आपको, माइनस डीवी बाई डी वाई। सिमिलरली जेड डायरेक्शन में भी ये आ जाता, हो जाता। तो ये रफ आइडिया निकल के आया आपको कि डीवी का वैल्यू मान लेते हैं, अगर एक्स डायरेक्शन में ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक फॉर्मूला होगा ई डी एक्स। क्या हो जाएगा, ई डी एक्स। याद रखना यहां पर ई एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो अगर डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे माइनस क्या लिख देंगे यहाँ, ई एक्स और डॉट, सिंपल सी बात है, सेम डायरेक्शन में है तो cos जीरो का वैल्यू 1 हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस ई एक्स डी एक्स, ये ई एक्स और डी एक्स कर देते हैं, डीवी का वैल्यू, है ना। स्मॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो चेंज होता है माइनस ई एक्स डी एक्स हो जाएगा कि नहीं, ई डी एक्स जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन है। तो ये चीजें आपको है। अब आओ यहाँ पे, तो ये तो तब की कहानी है जब इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एक्स डायरेक्शन में है, ओनली वाई डायरेक्शन में है, ओनली जेड डायरेक्शन में है। तब अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट बता दो, तो माइनस डीवी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। वाई डायरेक्शन में जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू बता दो तो कितना हो जाएगा, माइनस डीवी बाई डी वाई हो जाएगा। जेड डायरेक्शन में जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू बता दो, माइनस डीवी बाई डी जेड हो जाएगा, है ना। तो यही एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में। तो ये रफ आइडिया कुछ लगा कि थोड़ा सा डिस्प्लेस करेगा तो थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, क्यू नॉट बटा में आएगा तो थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी चेंज आ जाएगा, है ना। तो वही रिलेशनशिप होता है उनके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में। अब आते हैं, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता हो। क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता हो। किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन तीनों डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका, जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये दे दे, अभी रफ आइडिया दे रहा हूं, मान लेते हैं आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो अब बताओ एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट है 1 न्यूटन पर कूलम है या 1 वोल्ट पर मीटर है। जेड वाई डायरेक्शन में क्या है, 2 न्यूटन पर कूलम है, और जेड डायरेक्शन में 3 न्यूटन पर कूलम है। मतलब तीनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, यही है कि नहीं। यस सर। तो मान लेते हैं किसी रीजन में तीनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। तो चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ई एक्स ई वाई एंड ई जेड क्या है, अमाउंट है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके चलो, तो तीनों डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब बताओ तीनों डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और किसी टेस्ट चार्ज को रख के छोड़ेंगे उस फील्ड में, तो थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट तो तीनों डायरेक्शन में होगा। थोड़ा सा डी एक्स एक्स डायरेक्शन में भी होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई डायरेक्शन में डी वाई होगा, जेड डायरेक्शन में डी जेड होगा। तो अब थोड़ा सा ब्रेन लगाओ आप, थोड़ा मैं लंबा करके बता, ये डी एक्स हो गया, ये डी वाई हो गया और ये डी जेड हो गया। तो डी एक्स और डी वाई का रिजल्टेंट इधर और डी जेड इधर है, तो इधर नहीं आ जाएगा डी आर। मतलब थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट तीनों डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में डी एक्स, वाई डायरेक्शन में डी वाई, जेड डायरेक्शन में डी जेड। तो हम लोग उसको डी आर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो ये जब तीनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे किसी टेस्ट चार्ज को हम लोग रखते हैं तो थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट तीनों डायरेक्शन में आपको होता है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। तो थोड़ा थोड़ा जब डिस्प्लेस होगा तो थोड़ा थोड़ा वर्क होगा, और थोड़ा थोड़ा वर्क होगा तो थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, है ना। और थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा तो थोड़ा थोड़ा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी चेंज होगा। तो एक तो फॉर्मूला भी आप पढ़े हैं, डीवी का वैल्यू क्या लिख देंगे, माइनस ई डॉट, अब यहाँ क्योंकि एक्स डायरेक्शन में था तो डीएक्स लिख देते थे, ई डॉट डीएक्स, अब लिख देंगे यहाँ डी आर, क्या लिख देंगे क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तीनों डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ओके, तो यही तो होगा कि नहीं रिलेशन। और याद रखना ये स्केलर टर्म है तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है, ये भी चलो। तो अब चलो माइनस, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों डायरेक्शन में है, तो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, और डॉट प्रोडक्ट डी आर के जगह क्या लिखेंगे बोलो तो, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। कितना शानदार ये चीज है, इधर डी भी लिख दिया। मतलब जब तीनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था तो थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट तीनों डायरेक्शन में होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स तीनों डायरेक्शन में है। तो डी एक्स डी वाई और डी जेड, तो इसी के जगह हम लोग डी आर लिख देते हैं। तो याद रखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक से ज्यादा डायरेक्शन में हो, है ना, मान लेते हैं एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में हो, तो यहाँ डी एक्स डी वाई डी जेड के जगह यहाँ पर डी आर टर्म लिखते हैं। डी आर को क्या लिखेंगे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ओके, तो चलो अब तो डॉट प्रोडक्ट है, आप जानते हैं माइनस इसको बाहर रखो, आई कैप के कोएफिशिएंट को एक जगह लिखते हैं कि नहीं, तो ई एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस देखिए ई वाई डी वाई हो जाएगा, और प्लस देखिए ई जेड डी जेड आपको हो जाएगा, और इधर डी भी है। देखो कितना शानदार आ गया, मतलब बड़ा शानदार आ गया। डीवी का जो वैल्यू है माइनस ले जाओ, माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई और माइनस ई जेड डी जेड है कि नहीं। अब हम कहेंगे यहीं पर जो बताया था उसी को रिपीट कर दे रहा हूं कि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली इन एक्स डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन का कंपोनेंट तो गायब हो जाएगा, तो क्या है यहाँ पर हो जाएगा डीवी का वैल्यू माइनस ई एक्स डी एक्स नहीं हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट भी पूछा जाए कि एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, तो ई एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस डीवी बाई डी एक्स हो जाएगा। कितना शानदार आ गया, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म में कोई पूछे, अब इसको मिटा दे रहा हूं, वेक्टर फॉर्म में कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, तो ऐसे लगा देते हैं और ये आपका अमाउंट हो जाएगा माइनस डीवी बाई क्या हो जाएगा बोलो तो डी एक्स, और यहाँ पर आई कैप लगा देंगे, क्या दिक्कत है, यही तो हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब चलो सिमिलरली मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अगर वाई डायरेक्शन में कर रहा है ओनली, तो एक्स और वाई गायब हो जाएगा, तो ई वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बोलो तो माइनस डीवी बाई क्या हो जाएगा, डी वाई नहीं हो जाएगा। और सिमिलरली इजेड का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस डीवी बाई डीजेड हो जाएगा, है ना। तो याद रखना जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली कर रहा है किधर वाई डायरेक्शन में, तो एक्स और वाई का एक्स और जेड का कंपोनेंट यहाँ जीरो कर देंगे, इसमें एक्स और वाई का कंपोनेंट जीरो कर देंगे जब ओनली जेड डायरेक्शन में हो रहा है। तो एक चीज आ गया, जो फॉर्मूला है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन का जो फॉर्मूला है माइनस डीवी बाई डी एक्स माइनस डीवी बाई डी वाई माइनस डीवी बाई डी जेड। कब याद रखना, ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता हो, वाई डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता हो और जेड डायरेक्शन में आपको एग्जिस्ट करता हो, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब अब यहाँ पर एक और टर्म मैं पुट करता हूं, उसको देखना खूब अच्छे से। अब कहा जाएगा कि एक क्वेश्चन देखते हैं, पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बोला जाएगा इसी में नवनीत की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कौन सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहले क्वेश्चन से ही समझाता हूं तब आगे बताऊंगा तो समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, देखना, अब बहुत इंपॉर्टेंट है नीट का, तो समझो कि यहां से फेवरेट क्वेश्चन बनता है। तो दो चीज अभी सीखे आप कि अगर मान लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एग्जिस्ट कर रहा है, तो फॉर्मूला कौन हो जाएगा माइनस सिंपल डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे डीवी बाई डी एक्स, और याद रखना भी क्या है यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब थ्योरी पढ़ लिया, अब न्यूमेरिकल देखो कैसे आएगा। तो जानते हो
कहेगा आपसे, आपसे जानते हो क्या बोलेगा कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये एक्स का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? याद रखना, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओनली एक्स का फंक्शन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एक्स डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी। ओके, तब ये फॉर्मूला सिंपल डिफरेंशिएशन वाला लगाएंगे। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैं टर्म बोला हूं, लाइन बोला हूं, क्वेश्चन यही आएगा। थ्योरी तो पढ़ लिए हैं, तो याद रखना जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओनली एक्स का फंक्शन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एक्स डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, सिंपल डिफरेंशिएशन का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलो एक क्वेश्चन देखो, आईआईटी में आया हुआ है, नीट का तो फेवरेट ये क्वेश्चन है। कर रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एट एनी पॉइंट ओ, है ना, किसी रीजन में एक्स वाई जेड दे दिया है, ऑल इन मीटर इन स्पेस इज गिवन बाय v इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 4x²। वोल्ट यहां दिया हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा है उसका यूनिट वोल्ट होगा। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 1 मीटर 0 और 2 मीटर इन वोल्ट पर मीटर इज। पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस में पॉइंट दे दिया गया है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है। तो चलो अब खूब अच्छा से देखो, ये पहले पोटेंशियल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। पहले ये लिखो, है ना, एक ही कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। कौन से कोऑर्डिनेट पे? एक्स कोऑर्डिनेट पे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट करेगा यहाँ इस केस में ओनली एक्स डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी। मतलब लिखना है हेयर v इज ए फंक्शन ऑफ एक्स का फंक्शन है, v एक्स पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एक्स डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा। तो अगर एक ही कोऑर्डिनेट का फंक्शन हो तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा एक्स डायरेक्शन। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट करेगी एक्स डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में क्या हो जाएगी बोलो तो? 0 हो जाएगी। यही चीज सीखो। और जब एक ही कोऑर्डिनेट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड करता है ना, तो सिंपल डिफरेंशिएशन से काम चल जाएगा। आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो एक्स डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस dv/dx। सिंपल डिफरेंशिएशन से काम हम लोग कर लेंगे। तो अब बताओ यहाँ पर, तो इसको मैं चलो यहाँ पर लिख रहा हूं, तो माइनस d/dx और v के जगह कितना है बोलो तो? 4x² है कि नहीं? डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 8x नहीं आ जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन माइनस 8x हो गया। अब आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और पॉइंट्स दिया हुआ है। कौन सा पॉइंट्स? 1 मीटर 0 और मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू 1 मीटर, वाई का 0 और जेड का 2 मीटर। तो आपको ही पता है ये तो एक्स पे केवल डिपेंड कर रहा है, तो एक्स का वैल्यू बस इसमें है, वही पुट कर दो। एक्स इज इक्वल टू कितना? 1 मीटर पर ना, तो 1 पुट करेंगे तो -8 और यहाँ 1 हो जाएगा। तो कितना हो गया बोलो तो? -8। और ये क्या हो जाएगा? वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, है ना। तो इसको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन है, तो ये याद रखना। तो ऐसे सजा के वेक्टर में लिखते हैं, एक्स लिख देंगे उसके में वेक्टर। तो ये 8 है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट एक्स डायरेक्शन में 8 वोल्ट पर मीटर है, 8 वोल्ट पर मीटर है। और डायरेक्शन किधर है? ये -i के लॉन्ग। किधर है? -i के लॉन्ग। मतलब ये बात समझ में आई कि अगर v एक्स का फंक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही होगी, और सिंपल डिफरेंशिएशन से काम हो जाएगा आपका। डिफरेंशिएट किया तो -8x आ गया। अगर इसी को, और x का वैल्यू, क्योंकि y और z कोऑर्डिनेट तो पुट नहीं करना है इसमें, x पे डिपेंड कर रहा है, x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, x का वैल्यू यहाँ पर 1 है, 1 पुट करेंगे तो -8 वोल्ट पर मीटर आ गया। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट जो एक्स डायरेक्शन में है वो कांस्टेंट है, और कितना है? 8 वोल्ट पर मीटर है, 8 वोल्ट पर मीटर है। और डायरेक्शन किधर है? निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निगेटिव एक्स एक्सिस में है, और अमाउंट कितना है? 8 वोल्ट पर मीटर है। ऐसे ही पढ़ा करो, है ना। अब ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है, 8 वोल्ट पर मीटर एलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये क्या है? 8 वोल्ट पर मीटर एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, गलत। दूसरे में तो सी में दिया है 16, तो ये तो होगा नहीं, है ना।
8 हो जाएगा, और निगेटिव एक्स एक्सिस में तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपका ए ऑप्शन। तो देख रहे हो मेन Yes. चीज जो है भी, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है कि वाई का फंक्शन है कि जेड का फंक्शन है। याद रखना, अगर ओनली एक्स का फंक्शन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी, सिंपल डिफरेंशिएशन से काम होगा। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाई पे डिपेंड करेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी और सिंपल डिफरेंशिएशन से काम होगा। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जेड का फंक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जेड डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी और सिंपल डिफरेंशिएशन से काम होगा। ठीक है, ये Yes. तो अभी सिंपल डिफरेंशिएशन का चीज बताया। लेकिन आपको यहाँ पर अब आपको बोल देगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, तब एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको बताइए। तो वहां फंस जाएंगे और वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको बताते हैं हम। लेकिन मेडिकल में ज्यादातर आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे सिंपल डिफरेंशिएशन वाला आएंगे, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन इवन आपको मैथमेटिक्स में भी नहीं पढ़ना है। जाएंगे आगे बीटेक में था, हम लोग को बेसिक मैथमेटिक्स 3rd सेमेस्टर तक पढ़ना था, तो उसमें HK दास की बुक आती थी, है ना, वहां पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना, तो वहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन भी पढ़ाया जाता था। तो मैं बता दे रहा हूं वैसे करना, एकदम सिंपल है। तो ये तो समझ में आ गया नोनी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन होता है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एक्स डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है तो dv इज इक्वल टू माइनस EX dx हो जाएगा। तो EX का वैल्यू माइनस dv बाई dx हो जाएगा, है ना। वैसे ही वाई डायरेक्शन, वैसे ही जेड डायरेक्शन। ये कब फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल डिफरेंशिएशन का, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओनली एक्स का फंक्शन हो, ओनली वाई का फंक्शन हो, ओनली जेड का फंक्शन हो, तब ये लगाएंगे। लेकिन अब कहेगा आपसे कि इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है भी ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तीनों कोऑर्डिनेट का फंक्शन हो, तब क्या करेंगे, तीनों कोऑर्डिनेट का जब फंक्शन हो उस समय हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम लोग सिंपल डिफरेंशिएशन को ऐसे लिखते थे ना, है ना, ऐसे लिखते थे कि नहीं, डी से लिखते हैं हम लोग, है ना। Yes, sir. डी से लिखते हैं, लेकिन पार्शियल को क्या किससे लिखते हैं, डेल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, डेल से। डेल से, इसको डेल पढ़ते हैं, डेल से करते हैं। तो इसको थोड़ा सा देखना है। 10 मिनट का वार्निंग क्यों दे रखा है, चलो देखते हैं। तो जब भी जो होगा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्स वाई और जेड का फंक्शन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी। याद रखना, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्स का फंक्शन हो तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी और सिंपल डिफरेंशिएशन से काम होगा। लेकिन अगर भी एक्स वाई और जेड तीनों का अगर फंक्शन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी, और उस केस में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन एकदम सिंपल है, देखो कैसे। तो मान लेते हैं तीनों कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, तो EX का वैल्यू जो होगा लिखते थे ना माइनस dv बाई dx, अब d के जगह डेल यूज करेंगे, माइनस डेल v बाई डेल x यूज करेंगे। क्या करेंगे, अच्छा EY के जगह क्या लिखेंगे, माइनस डेल v बाई डेल y हो जाएगा। और EZ फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, माइनस डेल v बाई डेल z हम लोग करेंगे, है ना। ये चीजें हम लोग लिखेंगे, है ना, ये वाला चीज। तो अब देखेंगे थोड़ा क्वेश्चन से ही मैं बता दे रहा हूं। अब क्या बता दे रहा हूं, क्वेश्चन से ही बता दे रहा हूं कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन है जिसपे एक्ट करेगा ना उसी को डिफरेंशिएट करेगा, बाकी को कांस्टेंट ट्रीट करता है। चलो देखते हैं। तो बस ये याद रखना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी, और उस केस में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। बस यही मेन चीज है। अब क्वेश्चन से ही देखते हैं। जैसे चलो एक सिंपल क्वेश्चन में उठाता हूं आपको। चलो
ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है और नीट का भी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ए रीजन, एक मिनट, आवाज जा रही है ना उसका नवनीत? यस सर। चलो, कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ए रीजन इज रिप्रेजेंटेड एज भी, दिया हुआ है भी इज इक्वल टू 2x प्लस 3y और माइनस जेड, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये है। क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन इससे ज्यादा आता है, यहाँ से मैथमेटिक्स ज्यादा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्स वाई और जेड तीनों पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों डायरेक्शन में यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, और तीनों डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी तो आपसे पूछा है ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यही पूछा हुआ है, वेक्टर फॉर्म में आपसे पूछा हुआ है। तो चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्स वाई और जेड का फंक्शन है, तो तीनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। तो एक्स का पहले वैल्यू निकालते हैं, ए अमाउंट निकालते हैं। उसके लिए हम लोग लिखेंगे माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, डी के जगह डेल यूज करते हैं। अब चलो, तो माइनस डेल यहाँ पर डेल एक्स लिख देंगे, और भी के जगह ये वाला टर्म है ना, तो यहाँ पुट कर देंगे 2x प्लस 3y माइनस जेड। अब आओ, सिंपल डिफरेंशिएशन जैसे करते वैसे सोचो, आपको बता रहा हूं। ये माइनस बाहर रहेगा, ये देखो x है कि नहीं, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो याद रखना y और z को यहाँ पर कांस्टेंट ट्रीट होगा। क्या होगा? y और z को कांस्टेंट ट्रीट, केवल x को वेरिएबल ये ट्रीट करेगा। और पार्शियल का काम ही है जिसपे एकदम साथ में रहेगा, लेकिन उसी पे ऑपरेट करेगा। अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो x को बस वेरिएबल मानेगा और सबको कांस्टेंट मानेगा। ओके, तो चलो, तो ये तो माइनस हो गया, इस पे ऑपरेट करेगा तो 2 तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है ना, 1 कर देंगे। प्लस है प्लस, यहाँ 3 कांस्टेंट और y भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये भी 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन माइनस, z भी कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो कितना हो जाएगा बोलो तो? -2 आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन क्या आ गया? -2 आ रहा है। मतलब अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा -2, आई कैप लगा देंगे कि नहीं। अगर सजा के लिखना चाहेंगे तो 2 वोल्ट पर मीटर है, और किस डायरेक्शन में है? निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ऐसे ही सीखे, पढ़ा करो। अब आओ, अब सिमिलरली अगर EY निकालना है तो क्या करेंगे? माइनस डेल वी बाई डेल वाई कर देंगे। तो माइनस ये, और भी के जगह क्या पुट कर देंगे? इसको 2x प्लस 3y माइनस जेड। तो अब बताओ, अब y को ओनली वेरिएबल ट्रीट करेगा और x और z को कांस्टेंट। तो अब बताओ, माइनस इधर रहेगा, 2 कांस्टेंट और x कांस्टेंट, ये 0 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर प्लस प्लस है ना, ये देखो 3 कांस्टेंट और y का 1 हो जाएगा, z कांस्टेंट तो ये 0, ये माइनस जाएगा तो कितना हो जाएगा देखो तो? -3 नहीं हो जाएगा, EY क्या वैल्यू, वेक्टर फॉर्म में सजा के लिख लो। इसको मिटाता हूं, तो कितना हो जाएगा बोलो तो? इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो -3 जे कैप लगा देंगे, मतलब 3 वोल्ट पर मीटर है, और किस डायरेक्शन में है? निगेटिव वाई डायरेक्शन में है। बस बस। अब सिमिलरली आपको EZ फाइंड आउट करना है, माइनस डेल वी बाई डेल जेड कर लेंगे। तो अब चलो, तो माइनस डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पर भी के जगह कितना है बोलो? 2x प्लस 3y माइनस जेड है ना। तो इसको मिटा दे रहा हूं, तो कितना आ जाएगा देखो तो? यहाँ पर जेड को वेरिएबल ट्रीट करेगा और एक्स वाई को कांस्टेंट, निगेटिव साइन बाहर, ये क्या हो जाएगा? ये तो 0, 3 कांस्टेंट y कांस्टेंट 0, और यहाँ पर -1 हो जाएगा, जेड का 1 हो जाएगा ना, जेड के रेस्पेक्ट में। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 आ गया। EZ का वैल्यू वेक्टर फॉर्म में सजा के लिखेंगे तो कितना लिख देंगे? 1 है, यहाँ के कैप लगा देंगे, है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे तीनों डायरेक्शन में तो क्या लिखेंगे? एक्स डायरेक्शन में ये है ना कितना? -2 आई कैप, वाई डायरेक्शन में कितना है बोलो तो? -3 जे कैप, और यहाँ पर क्या है? प्लस के कैप है कि नहीं? यस सर।
यही हो जाएगा। और तीनों डायरेक्शन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। एक्स डायरेक्शन में अमाउंट 2 वोल्ट पर मीटर है, वाई डायरेक्शन में 3 वोल्ट पर मीटर है, और जेड डायरेक्शन में 1 वोल्ट पर मीटर है। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा कब, जब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट का फंक्शन होगा तब। अगर एक ही कोऑर्डिनेट का फंक्शन हो तो सिंपल डिफरेंशिएशन से काम करेंगे, एक से ज्यादा का हो तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। बस मेन पॉइंट यही है। ठीक है, यस तो हम लोग अब कल पढ़ेंगे नवनीत। यस